तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन टीवी सीरियल की। ये टीवी सीरियल आता था जी टीवी पर 2008 में। तो बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राधिका से। राधिका की जिंदगी शुरू से ही थोड़ी अलग होती है। बचपन में उसे मंदिर की सीढ़ियों पर कोई अबेंडेंड कंडीशन में छोड़ जाता है। राधिका उस कंडीशन में शास्त्री जी को मिलती है और शास्त्री जी उसे अपनी बेटी की तरह घर में ले आते हैं। राधिका विशाखा के साथ बड़ी होती है। दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी होती है, लेकिन अम्मा जी के दिल में राधिका के लिए कभी वो जगह नहीं बन पाई जो विशाखा के लिए होती है, क्योंकि विशाखा तो उसका रियल खून होती है ना। और राधिका को बार बार ये फील करवाया जाता है कि वो अडॉप्टेड है। मंदिर तक उसकी आइडेंटिटी को लेकर के सवाल उठते हैं, लेकिन राधिका अपनी दुनिया में कान्हा के साथ खुश होती है। उसके लिए तो उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही आदत उसकी लव स्टोरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली होती है। उधर देव भी अपने पुरोहित परिवार के साथ वृंदावन आता है और यही वो राधिका से मिलता है। देव को राधिका की सिंप्लिसिटी, उसका नेचर बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन देव को लगता है कि उस लड़की का नाम विशाखा है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो राधिका ही होती है। देव अपने घर वालों को बताता है कि उसे विशाखा पसंद है और बस पुरोहित फैमिली शास्त्री जी के घर पे पहुंच जाती है रिश्ता लेकर के। शास्त्री जी और उसकी बीवी को भी बहुत पसंद आता है ये रिश्ता और देव भी बहुत खुश होता है कि उसकी शादी तो भाई विशाखा से होगी जो एक्चुअल में राधिका थी। बट इसी कंफ्यूजन में उसको पता ही नहीं होता जिस लड़की का उसने नाम कंफ्यूजन में ले लिया उसको तो उसने देखा भी नहीं है कभी। और ऊपर से फैमिली ट्रेडिशन के चक्कर में देव और विशाखा की शादी तो फिक्स हो जाती है, लेकिन उनको प्रॉपर मिलने का मौका ही नहीं मिलता। पर उधर विशाखा को तो सपना होता है बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का और फिर उसे एक फिल्म ऑडिशन का चांस भी मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ऑडिशन और शादी दोनों एक ही टाइम पर आ जाती है और विशाखा भाग जाती है ऑडिशन को देने के लिए शादी छोड़ करके। और घर वालों को लगता है अब शादी कैसे होगी, इज्जत का सवाल है, फलाना डिमकाना। और यहीं पे अम्मा जी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राधिका को ब्राइड के रूप में मंडप पे बैठा देती है और फिर राधिका का फेस घूंघट से कवर्ड कर देते हैं और फिर शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, राधिका और देव की शादी हो जाती है। लेकिन देव को तो लगता है कि उसकी शादी तो राधिका से हुई है, जबकि फैमिली के सामने तो ब्राइड विशाखा होती है। और तभी विशाखा भी वापस आ जाती है ऑडिशन दे करके। अब सोचो, एक तरफ राधिका एक्चुअली देव की वाइफ बन चुकी है, बट फैमिली को तो यही लगता है कि विशाखा उसकी वाइफ है और इस चीज का असलियत सिर्फ अम्मा जी और देव की ही जानते हैं। और सबसे पेनफुल बात यह है कि राधिका अपनी ही शादी का हक क्लेम नहीं कर सकती। विशाखा को पुरोहित हाउस भेज दिया जाता है। देव जब ब्राइड का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि जिस लड़की से उसने शादी की थी वो तो राधिका नहीं है और अब विशाखा तो पुरोहित हाउस में आ जाती है, लेकिन देव को उससे कनेक्शन ही फील नहीं होता जो राधिका के साथ हुआ था। देव को राधिका की याद आती रहती है और राधिका भी देव को भूल नहीं पाती, लेकिन फैमिली की इज्जत और विशाखा की लाइफ बचाने के लिए वो चुप रहती है। वहीं पे विशाखा भी देव को अपने पति के रूप में अपनाने की कोशिश करती है, बट उसका अटेंशन अभी भी एक्टिंग करियर पे होता है। और तुम्हें पता है पूरब नाम का एक आदमी भी विशाखा की लाइफ में होता है और धीरे धीरे विशाखा का ये सीक्रेट फैमिली के सामने आने लगता है। देव को विशाखा के बिहेवियर पर डाउट होने लगता है और जब उसे राधिका के साथ अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन होता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देव फाइनली राधिका के करीब आता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन राधिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि विशाखा उसकी बहन है। वो देव को चाहती है लेकिन विशाखा का घर नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए राधिका बार बार अपने ही प्यार को सेक्रीफाइस करती है और फिर विशाखा के भी सीक्रेट सामने आने लगते हैं। पूरब का मैटर देव की और उसकी फैमिली तक पहुंच जाता है। विशाखा की रियलिटी एक्सपोज होने लगती है। देव को भी समझ आता है कि जिस मैरिज को वो अपनी जिंदगी का सच समझ रहा था उसमें तो बहुत कुछ हिडन है और एक पॉइंट पर देव डिसाइड करता है कि वो विशाखा के साथ ये मैरिज कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन हमारी राधिका फिर से बीच में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर देव विशाखा को छोड़ देगा तो शास्त्री जी की इज्जत खत्म हो जाएगी। आई थिंक राधिका ये सब चीजें विशाखा को सोचनी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअल में तो शास्त्री जी की बेटी वही है ना, तुम क्यों सोच रहे हो इतना। बट फिर पता है क्या हुआ, राधिका खुद देव से दूर होने का डिसीजन लेती है। वो कान्हा की मूर्ति को लेकर घर छोड़ देती है और बारिश में अकेली चलते चलते एक आश्रम तक पहुंच जाती है। देव को जब पता चलता है कि राधिका गायब है तो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन राधिका तब तक दुनिया से दूर हो चुकी थी। उधर विशाखा ने भी अपने रंग दिखा दिए होते हैं। वो फिर से घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है। शास्त्री जी को जब विशाखा के भागने का पता चलता है तो उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो विशाखा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और मुझे लगता है ये चीज इनको पहले कर देनी चाहिए थे, इससे राधिका की लाइफ खराब नहीं होती। फैमिली में सब कुछ टूटने लगता है और तब राधिका को कान्हा के थ्रू एक सिग्नल मिलता है कि उसे का आश्रम में रहना डेस्टिनी नहीं है। राधिका वापस आ जाती है और उसके आने से शास्त्री जी की जान बच जाती है और अब फैमिली के सामने एक नया सवाल होता है कि विशाखा वापस नहीं आ रही और फैमिली भी ये सोचती है कि अगर देव और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना इनकी ही शादी करा दी जाए। शास्त्री जी ये प्रपोजल पुरोहित फैमिली के सामने रखते हैं। देव इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश होता है। वो ऑफिशियली राधिका को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाती है। देव और राधिका एंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं और देव राधिका को वो पायल देता है जो उसने पहली बार राधिका को देखते वक्त ली थी। राधिका के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, लेकिन पुरोहित फैमिली में ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि वैशाली और अम्मा जी के दिमाग में राधिका की आइडेंटिटी और राज पुरोहित फैमिली का फ्यूचर को लेकर डाउट्स होते हैं और उनमें से कुछ लोग राधिका को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते।
चाहते। फिर राधिका और देव की शादी की प्रिपरेशन फुल जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, लेकिन हर रिचुअल के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कभी अम्मा जी राधिका को रोकने की कोशिश करती है, तो कभी पुरोहित फैमिली में डाउट क्रिएट किए जाते हैं, कभी विशाखा को वापस लाने की प्लानिंग होती है, तो कभी शादी को रोकने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि विशाखा को अभी भी देव की ऑफिशियल वाइफ समझा जा रहा था और वैशाली भी राधिका को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करती है। और अम्मा जी तो ओपनली राधिका के अगेंस्ट होती ही है, लेकिन देव अपने डिसीजन पर टिका रहता है। उसके लिए राधिका उसकी ड्रीम गर्ल होती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी देव और राधिका की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। लेकिन इन सब सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करने के लिए विशाखा वापस आ जाती है और उसकी एंट्री के बाद पूरी इक्वेशन दोबारा उल्ट जाती है और विशाखा को पता चलता है कि देव और राधिका की शादी होने वाली है। उसके लिए ये सबसे बड़ा शौक होता है, क्योंकि टेक्निकली पुरोहित फैमिली के लिए देव की वाइफ तो वही होती है। और फिर विशाखा डिसाइड करती है कि वो देव को वापस पाएगी। फैमिली के कुछ मेंबर्स भी विशाखा के सपोर्ट में होते हैं। राधिका के अगेंस्ट प्लानिंग शुरू हो जाती है। शादी के सभी रिचुअल्स में राधिका को एम्बेरस करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन देव हर बार उसके साथ खड़ा रहता है। और इसी बीच राधिका की सबसे बड़ी वीकनेस फिर से सामने आ जाती है। वो विशाखा को हर्ट नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि उसकी सिस्टर की लाइफ सबसे सेटल हो, भले ही उसकी बहन उसके लिए सेम ना सोचती हो, पर वो सोचती है। इसीलिए कई बार वो खुद देव से दूर होने का डिसीजन लेती है, लेकिन देव उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। और आखिरकार देव और राधिका की शादी की प्रिपरेशन फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है। बट फिर एक और ट्विस्ट आ जाता है। राधिका की शादी से पहले पुरोहित फैमिली के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर के रिलीजियस और फैमिली लेवल ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं। देव को अपनी फैमिली और प्यार के बीच में चूज करना पड़ता है और वो क्लियरली राधिका को चूज करता है। और अब धीरे धीरे होले होले राधिका पुरोहित फैमिली की छोटी बहू के रूप में एक्सेप्ट होने लगती है। लेकिन अब फैमिली पॉलिटिक्स और राज पुरोहित की पोजीशन का अलग एंगल भी स्टोरी में एंटर होने वाला था, क्योंकि पुरोहित फैमिली के अंदर चाचा जी और उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स अपने इंटरेस्ट के लिए देव के अगेंस्ट गेम खेलने लगते हैं। देव को राज पुरोहित की पोजीशन मिलने वाली होती है और इस पोजीशन के साथ फैमिली की पावर भी जुड़ी होती है। इसी बीच शांतनु की एंट्री होती है। शांतनु पुरोहित फैमिली के लिए इनिशियली एक न्यू मेंबर के रूप में आता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होने लगता है। राधिका को भी उसके अराउंड कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और फिर पता है क्या हुआ? शांतनु देव के अगेंस्ट डेंजरस प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। उसका टारगेट सिर्फ देव को फैमिली से दूर करना नहीं होता, वो देव को खत्म करने के लिए प्लानिंग तक करता है। और एक पॉइंट पर शांतनु देव पर अटैक भी कर देता है और खाई से फेंक देता है। फैमिली को लगता है कि अब देव मर चुका है। राधिका उसको तो यकीन ही नहीं होता कि उसका देव अब नहीं रहा, लेकिन सबूत सब कुछ देव के खिलाफ होते हैं। बट राधिका का बिल्कुल भी दिल नहीं माना कि देव मर चुका है। उसका मानना ये था कि देव कहीं ना कहीं तो जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली की राज पुरोहित पोजीशन भी डेंजर में आ जाती है। देव नहीं था तो उसकी जगह राज पुरोहित कौन बनेगा? फैमिली में अर्जुन का नाम आता है, लेकिन राधिका रिफ्यूज कर देती है। उसका कहना ये होता है कि देव जिंदा है, इसीलिए देव की जगह किसी और को राज पुरोहित बनाना गलत होगा। फैमिली को अपने घर छोड़ने तक की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। उधर असली ट्विस्ट ये होता है कि देव एक्चुअली जिंदा होता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी चली जाती है। वो एक दूसरी फैमिली के साथ रहता है और उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और दूसरी तरफ राधिका उसे ढूंढने की कोशिश करती है और देव राधिका को मिल भी जाता है, लेकिन देव उसको पहचान ही नहीं पाता। और ये सिचुएशन राधिका के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राधिका देव को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। और फिर एक और डेंजरस ट्रैक आता है, जहाँ शांतनु का सच सबके सामने आ जाता है। शांतनु का ऑब्सेशन और रिवेंज देव के लिए डायरेक्ट डेंजर बन जाता है। राधिका को रिपीटेडली वार्न किया जाता है, लेकिन राधिका देव को बचाने के लिए हर रिस्क लेने को रेडी रहती है। इवेंचुअली शांतनु का क्राइम एक्सपोज हो जाता है। फैमिली को पता चल जाता है कि देव के एक्सीडेंट के पीछे शांतनु है और वहीं पे शांतनु का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन देव की मेमोरी का इशू अभी भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। राधिका का स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है और कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। राधिका का एक लुक अलाइक सामने आती है, नाम होता है इमरती। इमरती राधिका के जैसे ही दिखती है, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। राधिका सिंपल और कंपोज्ड होती है, वहीं पे इमरती चोरी चकारी और दिमाग से तेज दुनिया से आई होती है। जब पुरोहित फैमिली को राधिका जैसे दिखने वाली इमरती के बारे में पता चलता है, तो नेचुरली कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। इमरती का कनेक्शन भी राधिका के पास्ट से निकलता है। और तुम्हें पता है धीरे धीरे रिवील होता है कि राधिका के जन्म के पीछे भी एक हिडन फैमिली स्टोरी होती है। और वो ये होती है, राधिका एक्चुअली एक ट्विन के साथ बॉर्न होती है। एक बच्ची तो राधिका बनकर शास्त्री जी के घर पे पहुंच जाती है और दूसरी इमरती बनकर अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। और अब दोनों बहनें एक ही स्टोरी में सामने आ चुकी होती है। इमरती का बिहेवियर पुरोहित फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो घर में भी चोरी करने लगती है, लेकिन राधिका उसे रोक लेती है। राधिका उसे पनिश करने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। और फिर धीरे धीरे इमरती को भी अपनी गलती का एहसास होता है। और दूसरी तरफ विशाखा भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुकी होती है। उसके डिसीजंस ने शास्त्री जी और उसकी फैमिली को बहुत हर्ट किया था, लेकिन राधिका उसे फिर भी माफ करने के लिए रेडी होती है। महानता की मूर्त। वैसे विशाखा तो घर से दूर हो चुकी थी, लेकिन राधिका चाहती है कि विशाखा और उसके पेरेंट्स के बीच में सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए। और राधिका इंसिस्ट करती है कि शास्त्री जी प्लीज विशाखा को माफ कर दीजिए। फाइनली शास्त्री जी भी विशाखा को माफ कर देते हैं और अम्मा
जी का भी धीरे धीरे दिल पिघल जाता है राधिका को लेकर के, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ राधिका घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, उधर दूसरी तरफ इमरती पुरोहित फैमिली के सारे गहने पैसे लेकर के भाग जाती है और राधिका ये सब कुछ सुन करके उसके पीछे भागती है और उसे समझाती है कि बहन तू जो कर रही है बिल्कुल गलत है। और फाइनली इतना समझाने के बाद इमरती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि जब तक राधिका नहीं समझाएगी तब तक कोई नहीं समझेगा घर के अंदर, उसका समझाना जरूरी है, तभी तो अपनी गलती का पता चलेगा कि अपन जीवन में कहाँ गलती कर रहे हैं। और इमरती भी अपना पूरा चुराया हुआ पैसा वापस कर देती है पुरोहित फैमिली को। दादी माँ फिर से इमरती का फ्यूचर को लेकर के सोचती है और विवेक के साथ उसकी शादी का आइडिया सामने रखती है और घर वाले मान भी जाते हैं शादी के लिए। राधिका और देव के बीच में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और यहाँ से घर की महानता की मूर्त छोटी बहू बन जाती है राधिका। तो ये था छोटी बहू टीवी सीरियल का फुल रिकैप। आपके क्या ओपिनियंस है इस टीवी सीरियल को लेकर के कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना क्या आपने ये टीवी सीरियल कभी देखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टीवी सीरियल रिकैप के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।